this is Archana and meet my Hi friend. everyone, this is me Shalini Srivastava. So आज क्योंकि कल हमारा सेमेस्टर पेपर कल हमारा जो सेमेस्टर था वो खत्म हुआ है और हमारे कॉलेज ओवर, हमारे ग्रेजुएशन जो है वो खत्म हो गई इसी के साथ कल वाले पेपर के साथ। तो हमने सोचा कि कहीं घूम आते हैं क्योंकि होप सो ये हमारी लास्ट ट्रिप होगी उत्तराखंड की। बाद में हम लोग मिल सकते हैं, डोंट नो, मिलेंगे जरूर मिलेंगे। सो फॉर नाउ हमने सोचा कि क्यों ना कहीं पास का जो हिल स्टेशन है वहाँ की सैर करके आए। तो अभी हम लोग आए हैं लैंसडाउन में और अभी मैं आपको आज के इस वीडियो में लैंसडाउन की सैर करवाने वाली हूँ। लैंसडाउन बेसिकली एक छोटा सा कैंटोनमेंट एरिया है जहाँ आज हम लोग घूमने आए हैं और यहाँ पे बहुत सारे साइट सीन, बहुत सारे ऐसी प्लेसेस है जहाँ आप घूम सकते हो, वो भी सिर्फ एक दिनों में। तो क्योंकि हमारे पास भी ज़्यादा टाइम था नहीं, सो वी हैव डिसाइडेड खुद मतलब अभी जस्ट 2 बजे पहुँचे हैं और 3 बजे निकल चुके हैं और हम लोग का टाइम दे चुके हैं। मतलब जो जिस ड्राइवर अंकल के साथ हम लोग घूम रहे हैं वो 7 बजे का टाइम दिया और 7 बजे के टाइम तक में हम लोग को 6 जगह घूमना है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो प्लेस है तो यहाँ आसपास ही सारी जगह जो भी प्लेसेस घूमने की है वो आसपास में ही सारी प्लेसेस है। सो अगर आप कभी भी लैंसडाउन आते हो तो आप बुकिंग कर लो कार की और वो जो कार बहुत ठीक रेट है यार, काफी सस्ती रेट है, काफी सस्ता है। यहाँ प्लेन का 1 किलोमीटर आपको लगेगा कि प्लेन नॉट माउंटेन का 1 किलोमीटर बहुत लगता है। तो बुक करके घूमो, मस्त चिल आउट मारो और बहुत ही अच्छा जगह है। अभी आपको अर्चना और मैं दिखाते हैं कि ये जगह कैसा क्या है। काफी खूबसूरत है। इससे पहले कि आप लैंसडाउन की खूबसूरत वादियों की सैर पे निकले, चलिए पहले बात करते हैं कि लैंसडाउन तक पहुंचा कैसे जाए। तो आप दुनिया के किसी भी कोने से आ रहे हों, लैंसडाउन आने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा कोटद्वार। कोटद्वार जो कि पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित एक जगह है। यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है और बस स्टैंड है दोनों ही बिल्कुल आमने सामने है और हरिद्वार से रेगुलर इंटरवल पे कोटद्वार के लिए बसेस और ट्रेन चलती रहती हैं। इनफैक्ट लैंसडाउन एक बहुत ही फेमस पिकनिक डेस्टिनेशन है दिल्ली वालों के लिए। तो जब आप लैंसडाउन आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो दिल्ली से यहाँ आए हुए रहते हैं अपना वीकेंड एंजॉय करने। जब आप कोटद्वार पहुंच जाएंगे तब आपको शेयरिंग वाली गाड़ियां लेनी होती हैं लैंसडाउन जाने के लिए। कोटद्वार से लैंसडाउन का तक का जो सफर होगा वो काफी शानदार होगा बिकॉज ऑफ इट्स व्यू, रास्ता और रास्ते सच में बहुत सुंदर है। दोनों तरफ चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ रोड एक अलग ही नजारा पेश करता है लैंसडाउन का। तो कोटद्वार से लैंसडाउन जाने में आपको लगभग 1 घंटे का समय लग सकता है और यहाँ जरूर मैं बताना चाहूँगी कि जो आप कोटद्वार से लैंसडाउन के लिए गाड़ी लेते हो ना, शेयरिंग वाली गाड़ी, उसका किराया होता है 100 रुपीज पर पर्सन और जो डिस्टेंस है वो है 40 किलोमीटर। लेकिन क्योंकि पहाड़ का रास्ता है इसलिए सफर को तय करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो 1 घंटे में आप पहुँच जाएंगे कोटद्वार से लैंसडाउन। अब बात कर लेते हैं कि लैंसडाउन में रुके कहाँ। तो लैंसडाउन में रुकने के लिए आपको लग्जरियस रिजॉर्ट से लेके मिनिमम बजट वाले गेस्ट हाउस में मिल जाएंगे जिनकी प्राइसिंग 800 पर डे के हिसाब से है। तो आप अपनी बजट के हिसाब से यहाँ पे रहने के लिए जगह चूज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि लैंसडाउन की सैर कैसे की जाए। तो लैंसडाउन को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन आपको ये रहेगा कि जैसे ही आप लैंसडाउन पहुंचेंगे ना तो यहाँ सामने ही मेन रोड पे बहुत सारे ऐसे शेयरिंग वाली गाड़ियाँ लगी रहती हैं। तो आप किसी एक ड्राइवर से बात कीजिए और एक गाड़ी को बुक कर लीजिए और जो ड्राइवर होते हैं वो आपको लोकल साइट सीइंग करवा देंगे। तो फिलहाल मैंने भी एक गाड़ी की बुकिंग करी है और मैं निकल चली हूँ अपने आज के पहले डेस्टिनेशन की तरफ। मेरा जो आज का पहला डेस्टिनेशन है वो है दरवान सिंह संग्रहालय। ये जो बेसिकली ये एक म्यूजियम है और इसकी जो रखवाली है वो इंडियन आर्मी करती है। तो इसका जो नाम है वो विक्टोरिया क्रॉस होल्डर दरवान सिंह के नाम पे ही रखा गया है। जब आप इस म्यूजियम के अंदर जाएंगे तो यहाँ आपको कलेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म देखने को मिलेंगे, वार में यूज होने वाले बहुत सारे औजार और आर्मी से जो भी पर्सन्स थे, जो आर्मी में पर्सन्स थे, उनकी फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगी हुई हैं। और अलॉन्ग विद दैट एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो था कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं ना उसके नीचे उनका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसे पढ़ के आप समझ सकते हैं उन चीज़ों के बारे में। इस म्यूजियम में जाने के लिए आपको 50 रुपीज का एंट्री टिकट लेना होता है और इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक है।
तो इस म्यूजियम को देखने के बाद अभी हम लोग निकल चले हैं अपने आज के दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। और जो हमारा आज का सेकंड डेस्टिनेशन है वो है भुल्ला ताल। तो भुल्ला ताल एक पिकनिक स्पॉट है और आप यूँ कह सकते हैं कि बच्चों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी जगह है अपने वीकेंड को स्पेंड करने के लिए। ये है भुल्ला ताल लेक जहाँ अभी हम आए हैं और यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो। सो अभी हम उस साइड जाने वाले हैं, वो जो सामने आपको पुल दिख रहा है वहाँ हम लोग जाने वाले हैं। एंड ये एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट है जहाँ आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने आ सकते हो। सो लेट्स गो। भुल्ला ताल के पास में ही 2-3 छोटे छोटे कैफ़े हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से आप अगर इवनिंग में जाते हैं तो यहाँ से स्नैक्स ले सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और अगर मैं बोटिंग की बात करूँ तो भाई बोटिंग करने के लिए आपको लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है टिकट काउंटर पे और जो टिकट का प्राइस है वो है 150 रुपीज़ पर पर्सन। तो आप चाहें तो यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ बच्चों के खेलने के लिए एक अम्यूजमेंट पार्क बनाया गया है, काफ़ी सारे यहाँ पे झूले लगे हुए हैं। तो बच्चों के वीकेंड का ये एक अच्छा गेटवे हो सकता है। और ये है पार्किंग एरिया, यहीं पे आपको अपनी गाड़ियाँ पार्क करनी होती है भुल्ला ताल में जाने से पहले। तो यहाँ से कम से कम मान के चलिए कि अगर आप भुल्ला ताल घूमने आ रहे हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है, स्पेशली अगर आप बोटिंग करते हैं तो। फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं भुल्ला ताल से और अभी फिलहाल मैं बढ़ रही हूँ अपने आज के अगले डेस्टिनेशन की तरफ। सो भुल्ला ताल से निकलने के बाद अभी मैं आई हूँ संतोषी माता का एक मंदिर है वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं। जैसे आप संतोषी माता मंदिर के टॉप पे पहुँचते हो आपको बहुत अच्छी व्यू देखने को मिलेगी वहाँ से। बहुत माउंटेन्स, सामने व्यू दिखेगा माउंटेन्स का। चलिए देखते हैं ऊपर। संतोषी माता मंदिर में जाने के लिए आपको सीढ़ियों से जाना होता है, तो मतलब आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी थकान यहाँ पे फील हो क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे ये मंदिर स्थित है। संतोषी माता मंदिर के प्रांगण में आपको बहुत सारी छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई दिखेंगी और ये जो घंटियां हैं ये श्रद्धालुओं के द्वारा दान में दी गई हैं। और जैसे कोई भी यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामना मांगते हैं और उनकी जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पे आके वो घंटी बांध देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी सारी घंटियां आपको दिखेंगी। चलिए, तो फिलहाल अभी मैंने मंदिर में दर्शन कर लिया है और फिर मैं आ चुकी हूँ नीचे एंड अभी बढ़ रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। और मेरा आज का जो अगला डेस्टिनेशन है वो है टिप इन टॉप। तो ये जो आपको पूरे लैंसडाउन में सबसे ऊंचाई पे स्थित ये जगह है, नाम से ही आपको लग रहा होगा टिप एंड टॉप। तो अभी हम लोग आ चुके हैं टिप एंड टॉप और यहाँ के लिए कुछ एंट्री फी होती है, नॉमिनल चार्ज है 20 रुपीज़। तो कुछ यहाँ के रूल्स रेगुलेशन है, जैसे कि आपको प्लास्टिक के बैग्स वगैरह अंदर लेके नहीं जाना होता है, बॉटल्स भी अलाउ नहीं होता है, पूरा प्लास्टिक बैन एरिया है इधर। पूरे लैंसडाउन का सबसे क्राउडेड प्लेस है टिप एंड टॉप। यहाँ पे आपको दिन के किसी भी टाइम में आप जाइए, यहाँ पे आपको भीड़ ही देखने को मिलेगी। और यहाँ पे 2-3 छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ से आप मैगी और चाय वगैरह ले सकते हैं और यहाँ से काफ़ी अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं पूरे माउंटेन्स रीजन के। तो चलिए ज़रा हम भी उन नज़ारों का आनंद लें। अगर आपको भी ऐसे नज़ारे देखने हैं तो मौसम का ख्याल करके आपको लैंसडाउन आना होगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आपको ऐसे नज़ारे नहीं दिखते हैं क्योंकि फॉग हो जाता है और फॉग होने की वजह से जो व्यू है चौखंबा और जो भी माउंटेन्स के चोटियां हैं उनकी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। यहाँ से आपको पूरे लैंसडाउन का एक ओवरव्यू देखने को मिलेगा। नीचे आपको सड़कें दिख रही हैं और ये जो जगह है ये फोटोग्राफर्स के बीच भी काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू हैं और यहाँ पे जब आप आए तो अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाना ना भूलें क्योंकि वाकई में यहाँ फ़ोटोज़ अच्छी आती हैं। तो चलिए, टिप एंड टॉप से निकलने के बाद अभी मैं पहुँच चुकी हूँ एक चर्च में जिसका नाम है संत मैरी चर्च। और यहाँ की जो नक्काशी है वो बहुत ही बेहतरीन है। मतलब
आप देख सकते हैं ये 1892 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। फ़िलहाल इसके अंदर जब आप जाएंगे ना तो इसे एक छोटा सा म्यूजियम भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रदर्शनी के लिए चीज़ें रखी गई हैं। साथ ही साथ ये जो चर्च है वो अपने कलरफुल ग्लासेस के लिए काफ़ी फेमस है और अपने ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर की वजह से भी। जैसे ही आप इस चर्च को देखने के बाद बाहर निकलेंगे तो इस चर्च से थोड़ी ही दूरी पे स्थित एक और चर्च है जिसका नाम है संत जॉन चर्च। इस चर्च को 1936 में बनाया गया था। इसका जो इंटीरियर है वो बहुत ही शानदार है और इसके साथ ही साथ चर्च के बाहर की जो ग्रीनरी है, बाहर की जो सराउंडिंग है, वो इसकी खूबसूरती को और भी निखारने का काम करता है। जब भी आप लैंसडाउन आए तो यहाँ के फेमस कैफ़े जिसका नाम है उल्लास, यहाँ आना ना भूलें। और इसके साथ ही साथ यहाँ से आपको मेन मार्केट का रास्ता है, तो मेन मार्केट जिसका सदर बाजार नाम है, तो जो ये मेन मार्केट है ना, ये बहुत ही छोटा सा मार्केट है जिसमें आपको अपनी ज़रूरत के सारे सामान तो मिल ही जाएंगे यहाँ पे। अब जब आप लैंसडाउन की सैर करने आ रहे हैं तो ज़रा इसके हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें भी जान लीजिए। तो ये जो जगह है इसका पहले पुराना जो इसका नाम था वो है काला डूंडा, लेकिन 1890 में उस टाइम इंडिया के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड लैंसडाउन, तो उन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम बदल के लैंसडाउन रख दिया गया। और अभी भी यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको आर्मी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पूरी गढ़वाल हाउसेस है और गढ़वाली लोगों का जो एक अलग कल्चर होता है वो आपको यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है जहाँ पे बिल्कुल फ्री स्टे है, तो अगर आप चाहते हैं तो इस गुरुद्वारे में आप रुक सकते हैं। और इस गुरुद्वारे के साथ ही साथ लैंसडाउन में एक और जो घूमने की बहुत फेमस जगह है उसका नाम है भीम पकोड़ा। इस जगह के फेमस होने का कारण है यहाँ पे रखे हुए दो पत्थर। तो ये जो दोनों पत्थर आपको अभी वीडियो में दिख रहे हैं, जिसे आप अपनी उंगलियों से हिला तो सकते हैं पर इन पत्थरों को आज तक कोई गिरा नहीं पाया है। दिस इज ऑल अबाउट आवर ट्रिप टू लैंसडाउन। हाँ, सो हमारी जो लैंसडाउन की जर्नी थी वो यहीं पे एंड होती है। सो वन मोर थिंग, अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो तो 2 दिन इनफ है, और अगर एक दिन में भी घूम सकते हैं तो यहाँ ज़रूर, मतलब लाइक 10 बजे तक अगर यहाँ पहुँच जाते हैं तो दिन भर आप घूम सकते हो, और एक दिन में भी आप वापस रिटर्न यहाँ से जा सकते हो। हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो लैंसडाउन है वो एक कैंटोनमेंट एरिया है। तो कैंटोनमेंट एरिया होने की वजह से जितनी भी जो विजिटिंग प्लेसेस है वो सब आसपास में ही है। तो अगर आप सुबह में जल्दी आते हो, लाइक अराउंड 10 और 11 आते हो, तो आप आराम से एक दिन में कवर कर सकते हो सारी जगह, और सेम डे आप रिटर्न भी हो सकते हो। लेकिन क्योंकि हम लेट से आए थे अराउंड 2 o'clock, यस 2 Around- o'clock एंड 3 o'clock हमने कैब बुक किया था, आई मीन ड्राइवर एंड ऑल दैट, सो हम लोग को टाइम लग गया एंड इट्स ऑलमोस्ट 6:30। तो ये लास्ट है जो कि हम लोग सनसेट अभी देखने जा रहे हैं, एंड इट्स अ स्मॉल हिल स्टेशन एंड सो ब्यूटीफुली, लाइक बहुत सुंदर है, बहुत शांत जगह है। तो Yes. अगर आप भीड़ भाड़ से दूर कहीं शांत जगह पे जाना चाह रहे हैं, विंटर मतलब गर्मी में सर्दी का मजा लेना चाहते हैं तो यू शुड डेफिनेटली कम। या सो वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, देन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू हर चैनल। दिस वीडियो विल gonna be uploaded on our channel and बाय। So अच्छे this से is रहो all for आप लोग, today. हिल स्टेशन घूमो गर्मी में, और कहाँ घूमते हो, किधर घूमते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे देन डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, लाइक एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब, और अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। यस डेफिनेटली। बाय गाइस।